हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रंजीत और आज मैं लेकर आया हूँ अपने सभी के जीवन से रिलेटेड कुछ फैक्ट या अनुभव। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट। एक बार जिप्सियों ने एक बालक को चुरा लिया। उस बालक को जंगल में ले गए, फिर उसे किसी किसान के पास छोड़ दिया। उस बालक के बारे में उन लोगों ने कहा कि इस बच्चे के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। वे बहुत गरीब और बेकार थे। बाप शराबी था और माँ आवारा। उस बालक का पालन पोषण इस हीन भावना से हुआ कि वह गरीब घर में पैदा हुआ था। उससे सदा यही कहा जाता था कि तुम कभी भी किसी काम के आदमी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा जन्म ऐसे घराने में हुआ है। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो जंगल में घूमने के लिए एक बड़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ आया। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। जहाँ पर यह बालक रहता था उससे थोड़ी दूर पर ही वे तीनों ठहरे। एक दिन उन्होंने एक किसान के बालक को देखा तो उससे बोले कि वह हमसे थोड़ी सी लकड़ियाँ ला दे ताकि हम आग जलाकर खाना बना सकें। इसके लिए उन्होंने उस बालक को कुछ पैसे भी दिए। लड़का खुशी खुशी उन लोगों का काम करने लगा, यहाँ तक कि उस लड़के ने उनके घर में हर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह लड़का नहा रहा था तो उस औरत ने उस लड़के के शरीर पर ऐसा दाग देखा जो उसके बचपन में खोए हुए बेटे के शरीर पर था। वह औरत झट से समझ गई कि यह उसका खोया हुआ बेटा है। बातों ही बातों में यह सारी बात स्पष्ट हो गई कि यह लड़का तो उनका ही पुत्र है। यह भेद के खुलने से पहले वह लड़का तुच्छ था। वह केवल आंशिक रूप से विकसित था और हर प्रकार से दुखी व उदास रहता था। परंतु जैसे ही उसे पता चला कि उसके माँ बाप धनी और इज्जतदार हैं तो वह बालक के सोचने का सारा ढंग ही बदल गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। उसके मन में हीन भावना समाप्त हो गई। यह सब कुछ उसकी चेतना में परिवर्तन आने के कारण हुआ। शरीर से तो वह पहले से वाला ही बालक था, परंतु उसे अचानक किसी वस्तु ने छू लिया था। उसके अंतःकरण में कुछ जाग उठा, जैसे कोई सोए हुए शेर को जगा देता है और उसे पता चले कि मैं भेड़ नहीं शेर हूँ। बहुत सारे लोग अपनी हीन भावना के कारण ही गिरी हुई हालत में रहते हैं, क्योंकि बचपन में ही उनके मन में यह भावना भर दी जाती है कि उनकी हीनता का विश्वास उनकी चेतना को कुचल डालता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि वह कभी भी बड़े नहीं बन सकते। एक बार जो यह विश्वास हमारे मन में बैठ जाए तो उसे हम इच्छा के द्वारा दूर नहीं कर सकते। आदमी अपने बारे में यह धारणा बना लेता है कि वह अपना मूल जितना भी आंकता है उससे आगे जाने कि उसमें बुद्धि ही नहीं, वह कभी भी अपने श्रम का मूल्य नहीं बढ़ा सकता। हमारे मन में अपने बारे में जो धारणा बैठ जाती है उसे हम चाहते हुए भी नहीं निकाल सकते। आपकी अपनी दुर्बलता की चेतना आपको दुर्बल बनाएगी। यह विश्वास कि आप अपने वातावरण से ऊपर नहीं उठ सकते आपको नीचे ही दबाए रखेगा। सदा अपने सामने अपना ऊंचा आदर्श रखिए। अपने को श्रेष्ठ आदमी समझिए। दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझिए। अपने आप को कभी भी छोटा, अयोग्य, बुद्धिहीन न समझो। आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें और यही सोचकर चलो कि मैं हर काम को कर सकता हूँ। यह दुनिया कमज़ोर, तुच्छ, प्रभावहीन, उदास लोगों में कोई रुचि नहीं रखती। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, यदि आप अपने को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो किसी बुद्धिमान आदमी के साथ रहिए। बुद्धिहीन, कमज़ोर, उदास आदमी से सदा बचिए। यदि आप अपने अंदर की कमजोरियों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो समझ लो कि कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। यह त्रुटियाँ, कमजोरियाँ ही तो हमारी असली दुश्मन हैं। ये जीवन में ऊंचा उठना है तो इनसे भी पीछा छुड़ाना होगा। बहुत से युवक उन कामों को करने में असफल हो जाते हैं जिन कामों को करने की योग्यता उनमें विद्यमान होती है। वे मध्यम वर्ग में ही अपने जीवन को घसीटते नजर आते हैं।
इसका एकमात्र कारण यह है कि वे अपनी अयोग्यताओं का बहुत कम मूल्य आंकते हैं। वे अपने आप को बहुत तुच्छ गुणहीन समझने लगते हैं।